दोस्तों, आज अपने वैदिक सभ्यता में जो वैदिक सभ्यता अपने पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता, इसमें अपने विभिन्न प्रकार के जीवन, जैसे नंबर 1 पे अपने चालू करते हैं राजनीतिक जीवन। यानी हिंदू वैदिक सभ्यता में जो लोग थे, जो आर्य थे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक जीवन में अगर अपने देखें तो राजनीतिक जीवन में जो राज्य था, ठीक है, राज्य जो था वो जन में विभाजित था और इसके मुखिया को जनपति कहते थे। ठीक है, इसके बाद जो जन है, जन विश्व में विभाजित था और इसके मुखिया को विश्वपति कहते थे। इसके बाद विश्व जो था वो ग्राम में विभाजित था और इसके जो मुखिया था उसको कहते थे ग्रामीणी। इसके मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, और ये जो ग्राम है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, तो जो राज्य था वो जन विश्व में और विश्व ग्राम में विभाजित थे और ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और जो परिवार था उसके जो परिवार का जो मुखिया है, परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं, कुलूप। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। तो इस प्रकार से राजनीतिक जीवन में जो राज्य था वो इन भागों में विभाजित था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है इस राजनीतिक जीवन में कुछ संस्थाएं भी सम्मिलित हैं और उन संस्थाओं को अपने समझेंगे। तो संस्थाएं जो हैं, संस्थाएं अगर अपने जानना चाहे तो राजनीतिक जीवन में जो है राजनीतिक संस्थाएं, पहली राजनीतिक संस्था थी विदत। ये क्या है, सबसे प्राचीन थी और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, विदत का। 2 नंबर पे थी सभा। तो सभा जो है, जो राजा थे, राजा व उसके अधिकारी इसके सदस्य थे। यानी सभा में जो राजा था या उसके अधिकारी जो थे वो इसके सदस्य थे। तीसरी जो है वो है समिति। समिति में जितने भी वयस्क नागरिक है, राज्य के जितने भी वयस्क नागरिक हैं, राज्य के वयस्क नागरिक यानी समस्त वयस्क नागरिक इसके सदस्य थे। तो विदत सबसे प्राचीनतम थी और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। सभा जो है वो राजा व उसके अधिकारी इसके सदस्य थे और समिति जो है वो क्या है, राज्य के समस्त वयस्क अधिकारी नागरिक जो है वो इसके सदस्य थे। अब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, प्रजापति ब्रह्मा की मानस पुत्रियां कही जाती है। मानस पुत्रियां कही जाती हैं। ठीक है, तो जो सभा और जो समिति है वो प्रजापति ब्रह्मा की मानस पुत्रियां कही जाती है। ये जो उल्लेख है, ये उल्लेख मिलता है
अथर्ववेद में, अथर्ववेद के अंदर ये मिलता है। तो इस प्रकार से इनका राजनीतिक जीवन था। अब बात करते हैं अपने सामाजिक जीवन की। बात करते हैं अपने अभी इनकी सामाजिक जीवन। 2 नंबर पे है अपना सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में क्या है कि एक संस्कार है जो बहुत प्रसिद्ध था उस समय, उपनयन संस्कार। क्या था? उपनयन संस्कार। ठीक है, इसका मतलब होता है जनेऊ धारण करना, जनेऊ धारण करना। ठीक है, जब कोई शिष्य उपनयन संस्कार प्राप्त करता था या उपनयन संस्कार को प्राप्त करता था या उपनयन संस्कार को मानता था तो ये एक जनेऊ धारण करता था अपने यहाँ। ठीक है, अब जो ऋग्वेद काल है, इसमें ऋग्वेद का जो काल है, ऋग्वेदिक काल जो है, इसमें स्त्रियां भी उपनयन संस्कार धारण करती थी। स्त्रियां भी उपनयन संस्कार धारण करती थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था खत्म हो गई, यानी स्त्रियां उपनयन संस्कार धारण नहीं कर सकती थी, ठीक है, जो उपनयन संस्कार है, जो जनेऊ धारण करना, इसका मतलब होता है। और ऋग्वेद काल में जो थे वो स्त्रियां भी इस संस्कार को धारण करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था खत्म हो गई। अब क्या है कि कुछ विदुषी स्त्रियां भी इस काल में प्रसिद्ध हुई हैं। जो विदुषी थी वो कौन कौन थी? एक थी गार्गी, मैत्रेयी, ठीक है, लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा, ठीक है। इसके अलावा जो है अपाला, ये जो थी कुछ मुख्य विदुषी महिलाएं थी। ठीक है ना, तो गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और विश्वारा, घोषा और अपाला, ये कुछ वो थी अपने विदुषी महिलाएं। अब ये जो विदुषी, अब जो एक अधिकार होता है अपना संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल पुत्र को ही प्राप्त था, केवल पुत्र को ही प्राप्त था, केवल पुत्र को ही प्राप्त था। यानी जो स्त्रियां थी उनको ये अधिकार नहीं था कि जो उसके पिता की जो भी संपत्ति है वो इसके ऊपर अधिकार करे, लेकिन ये जो अधिकार था केवल किसको था? पुत्र को ही था। अब सामाजिक जीवन में अपने कुछ प्रथाओं की बात करें। प्रथाएं, बाल विवाह, विधवा विवाह या पर्दा प्रथा नहीं थी। यानी ऋग्वेदिक काल में या वैदिक सभ्यता के अंदर बाल विवाह, विधवा विवाह या पर्दा प्रथा नहीं थी। 2 प्रथाएं प्रचलित थी। पहली प्रथा थी दास प्रथा और दूसरी थी नियोग प्रथा। ठीक है, तो दास प्रथा जो थी वो प्रचलित थी और नियोग प्रथा प्रचलित थी। ये जो प्रथा है
वो क्या है कि किसी स्त्री की अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वो नियोग प्रथा का पालन करती है। संतान उत्पन्न नहीं होने पर नियोग प्रथा का पालन किया जाता है, जो कि एक शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया है या शारीरिक संबंध बनाने की प्रथा है, वो थी नियोग प्रथा। ठीक है। अब जो प्रथाएं हैं, इसके अलावा जो इसमें आते हैं वर्ण, इसमें जो है वर्णों का भी उल्लेख है। वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे, 4। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण जो है वो जो अपने हैं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे। ये जो ब्राह्मण थे वो कहाँ से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी के शरीर से। ठीक है। और जो ब्राह्मण है वो किस शरीर से हुए? शरीर के किस भाग से हुए? मुख से हुए थे। इसके बाद क्षत्रिय। ठीक है। क्षत्रिय में जो है वो है अपना भुजा से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उसके बाद वैश्य कहाँ से उत्पन्न हुए थे? उदर या जांघ। कई बार दोनों ही शब्द मिलते हैं अपने को, उदर भी मिलता है या जांघ मिलता है। इसके बाद जो है वो है शूद्र किससे उत्पन्न हुए थे? पैर से। तो जो वर्णों की जो उत्पन्न की जो है रचना है, जो जैसे ये उत्पन्न हुए तो वो हुए थे ब्रह्मा के शरीर से। और जो ब्राह्मण थे वो मुख से, क्षत्रिय थे वो भुजा से, वैश्य थे वो उदर से या जांघ से, और जो शूद्र थे वो पैर से थे। अब अगर अपने बात करें आश्रम व्यवस्था की, आश्रम व्यवस्था की अगर अपने बात करें तो आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है। पहले मैं बताऊं कि आपको आश्रम जो है उसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्रयत्न या प्रयास। आश्रम का जो अर्थ है वो होता है प्रयत्न या प्रयास। आश्रम जो शब्द है वो श्रम धातु से बना है। श्रम धातु से बना है। ठीक है। अब जो आश्रम है वो है 1 नंबर अपना है ब्रह्मचर्य आश्रम। ऋग्वेदिक काल में आश्रमों को, यानी जो मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष मानी गई थी। मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष मानी गई थी। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम था उसको हम मानते हैं कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक जो काल था वो ब्रह्मचर्य आश्रम का काल था। नंबर 2 अगर बात करें तो गृहस्थ आश्रम ये था 25 वर्ष से 50 वर्ष। ठीक है। और तीसरा जो अपनी बात करें वो था वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम था 50 वर्ष से 75 वर्ष। 50 वर्ष से 75 वर्ष। और लास्ट जो है संन्यास आश्रम। वैसे तो जो 100 वर्ष मानी गई है तो ये होना चाहिए अपने 75 वर्ष से 100 वर्ष। ठीक है। 75 वर्ष से 100 वर्ष। लेकिन इसको हम लिखेंगे मृत्यु तक, यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वो किसमें था? संन्यास आश्रम में था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम।
ठीक है। अब गृहस्थ आश्रम क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है वो सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित है, सामाजिक कर्तव्यों पर, सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित है। जितने भी सामाजिक कर्तव्य हैं मानवीय जीवन में वो सारे के सारे गृहस्थ आश्रम में पूरे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे बेस्ट आश्रम। अब अपने कुछ बात करते हैं इसमें वस्त्रों की। अब जो वस्त्र है, इनके जो वस्त्र थे, वैदिक सभ्यता के लोगों के जो वस्त्र थे वो इस प्रकार थे। पहला जो वस्त्र ये पहनते थे, ये पहनते थे वाश। ठीक है, वाश जो है वो है कमर के नीचे के वस्त्र, कमर के नीचे के वस्त्र, नीचे के वस्त्र। दूसरा था इनका अधिवास, अधिवास। ठीक है, अधिवास जो है वो था कमर के ऊपर के वस्त्र, ऊपर के वस्त्र। ठीक है, एक था इनका नीवी, नीवी जो था वो था आंतरिक वस्त्र, आंतरिक वस्त्र। ठीक है, एक था द्वापी, द्वापी जो ओढ़कर वस्त्र पहने जाते थे, ओढ़कर वस्त्र पहने जाते थे, ओढ़कर पहने जाने वाले वस्त्र। ये कौन से वस्त्र थे? द्वापी। पांचवा जो था वो था उष्णीय, उष्णीय। ये पगड़ी को कहा जाता था। जो आर्य सभ्यता के जो लोग, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो पगड़ी जो पहनते थे उसको कहते थे उष्णीय। तो ये थे इनके वस्त्र और ये था इनका सामाजिक जीवन। अब अपनी बात करेंगे धार्मिक जीवन की। अब जो बात होगी वो होगी धार्मिक जीवन पर। धार्मिक जीवन में नंबर 3 जो है वो अपना है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में क्या है कि जो ये वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो देवताओं को मानते थे, देवताओं को मानते थे। इसका एक लिखित प्रमाण मिला है, बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख एशिया माइनर से मिला है, एशिया माइनर से, एशिया माइनर से इसका अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है। इसमें हमें क्या है? लिखित प्रमाण मिलते हैं, लिखित प्रमाण मिलते हैं धार्मिक जीवन के। तो इसमें कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं बोगस कोई अभिलेख में। तो वो देवता कौन कौन से हैं? पहला देवता है इंद्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है वरुण और चौथा है नासत्य, नासत्य। ठीक है, अब ये कौन कौन से देवता बोगस कोई अभिलेख में मिले, इसको याद करने का तरीका जो है वो है इंद्र का मित्र है वरुण जो कि झूठ नहीं बोलता। इंद्र का मित्र है वरुण जो कि झूठ नहीं बोलता। अब जो मित्र है ना वो पक्षियों का है, पक्षियों का देवता, पक्षियों का देवता है। ठीक है, वरुण जो है वो है नैतिकता का देवता, नैतिकता का देवता, नैतिकता का देवता। और जो नासत्य है, जो नासत्य है वो है चिकित्सक, वो है चिकित्सक। ठीक है, तो ये कुछ देवता अपने को मिलते हैं। अब जो धार्मिक जीवन है वैदिक सभ्यता का, उसमें हम देवताओं को 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। तो वो 3 कैटेगरी कौन सी है वो अपने देख लेते हैं।
पहली जो है, एक नंबर पे जो कैटेगरी है वो है अंतरिक्षीय आकाशीय देवता। आकाशीय देवता यानी जो देवताएं हैं, जितने भी देवता हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। दूसरा है वो है अंतरिक्ष देवता। अंतरिक्ष देवता। जो तीसरी है वो है पृथ्वी देवता, यानी पृथ्वी के देवता। इन 3 कैटेगरी में हम देवताओं को पढ़ेंगे। पहले जो अपन बात करते हैं आकाशीय देवता। आकाशीय देवता में कौन कौन से आते हैं? सूर्य, धौंस, घों, ठीक है। उसके बाद में जो है वरुण, मित्र, ठीक है, मित्र, उषा, सावित्री, ठीक है, और पूषण। जो धौंस है ना, इसको आकाश कहा जाता है। आकाश नहीं, सूर्य किरण, सूर्य किरण। जो धौंस है उसको क्या कहा जाता है? सूर्य किरण। गो है, इसको आकाश कहते हैं, आकाश, ठीक है। और जो पूषण है वो है पशुओं का देवता, पशुओं का देवता। तो ये थे अपने आकाशीय देवता। अब बात करते हैं अपने अंतरिक्ष की। तो अंतरिक्ष में जो है वो है इंद्र, वात, मरुत, ठीक है, इंद्र, वात, मरुत और पर्जन्य, ठीक है। और जो वो है रुद्र, देखो इंद्र, वात, मरुत, आंधी तूफान का देवता। आंधी और तूफान का जो देवता है वो है मरुत। पर्जन्य जो है, पर्जन्य है वर्षा का देवता, वर्षा का देवता, यह है वर्षा का देवता। बात करें अपने पृथ्वी की, तो पृथ्वी में सबसे पहले पृथ्वी, सोम, अग्नि, सरस्वती, और इसके अलावा बृहस्पति। तो ये जो देवता है वो है अपने पृथ्वी के देवता। जो सोम है वो है स्फूर्ति का देवता, स्फूर्ति का जो देवता है वो कौन सा है? सोम है। सोम को हम स्फूर्ति का देवता कहते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये थे अपने धार्मिक जीवन के अंतर्गत देवता। 3 कैटेगरी है, आकाशीय, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ठीक है। आकाश में सूर्य, धौंस, घों, वरुण, मित्र, उषा, सावित्री और पूषण। अंतरिक्ष के अंदर इंद्र, वात, मरुत, पर्जन्य और रुद्र। और पृथ्वी का जो देवता है वो पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। अब ये जो अग्नि है वो देवताओं व मनुष्यों के मध्य का देवता है, मध्यस्थ देवता है। अग्नि जो है वो है देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ देवता। क्योंकि किसी भी अपने जो परंपराएं हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार जो परंपराएं चलती हैं, अपने यज्ञ वगैरह जो करवाते हैं, उसमें हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि का उपयोग करते हैं। तो अग्नि क्या है? देवताओं और मनुष्यों के मध्य में जो मध्यस्थ देवता है वो है अग्नि। तो ये थे अपने देवता। अब देवताओं के कुछ महत्वपूर्ण देवता भी हैं। अब जो आर्य थे वो एक तो पृथ्वी और एक घों जो है उनकी संयुक्त पूजा करते थे। इन दोनों की क्या करते थे? संयुक्त उपासना करते थे, ठीक है।
वो भी किसके रूप में? रोदसी के रूप में। रोदसी के रूप में। आर्य क्या है? पृथ्वी और गौ की संयुक्त रूप से उपासना करते थे रोदसी के रूप में। अब जो प्रथम मुख्य देवता है, पहला जो मुख्य देवता है वो हमारा है इंद्र। वो हमारा क्या है? इंद्र है। तो पहला मुख्य देवता हमारा अपना है इंद्र। प्रथम मुख्य देवता है इंद्र। अब जो इंद्र है उसका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया है। 250 बार उल्लेख है इसमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो जो अपना दूसरा जो अपना है वो है अग्नि। अग्नि अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। इसका 200 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तीसरा जो अपना है वो है वरुण। वरुण वरुण का 30 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर। अब जो वरुण है ना, वरुण वो ऋत का देवता कहलाता है। ऋत का देवता, वरुण ऋत का देवता भी कहलाता है, इसलिए इसको ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ठीक है। अब ऋत का जो अर्थ है वो क्या है? ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड है उसकी शाश्वत व नैतिक व्यवस्था। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांड की शाश्वत व नैतिक व्यवस्था जो है वो ऋत का अर्थ है। और ब्रह्मांड के अंदर जो भी शाश्वत व नैतिक व्यवस्था होती है वो कौन करता है? वरुण करता है। इसलिए इसको अपने ऋत का देवता या ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। अब अपने धार्मिक जीवन के में बात करते हैं यज्ञ। धार्मिक जीवन जो है उसमें बात करेंगे अपने यज्ञ की। यज्ञ दो प्रकार से करवाए जाते थे। एक तो वो थे जो सामान्य लोग करवाते थे। सामान्य व्यक्ति जो थे या जो प्रजा थी वो करवाते थे। एक यज्ञ वो थे जो राजा करवाता था। जो राजा करवाता था। अब ये सामान्य जो व्यक्ति करवाते थे ये पंच महायज्ञ करवाते थे। पंच महायज्ञ। तो पहला पंच महायज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ। ये जो ब्रह्म यज्ञ है वो ऋषियों के प्रति, किसके प्रति? ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए करवाया जाता था। दूसरा जो है वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ। देव यज्ञ जो है, जो अपना देव यज्ञ है वो देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए करवाया जाता है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ ये जो अपने पूर्वज हैं, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए पितृयज्ञ करवाया जाता है। तीसरा है, ये चौथा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ जो है वो अतिथियों के प्रति करवाया जाने वाला, श्रद्धा प्रकट करने के लिए करवाया जाने वाला यज्ञ था। पांचवा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ जो है समस्त सांसारिक जीवों के प्रति करवाए जाने वाला यज्ञ था। ठीक है। ये तो थे सामान्य व्यक्ति जो करवाते थे। ये पंच महायज्ञ जो है वो थे ये। अब राजा कौन कौन से यज्ञ करवाता था? पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, जब किसी राजा का अभिषेक होता था, क्या था? अभिषेक, राज्याभिषेक था। जो राज्य अभिषेक था के अवसर पर, राज्याभिषेक के
अवसर पर यह करवाया जाता था। तो इस यज्ञ के दौरान जो राजा था वो अपने रत्निनों यानी जो मंत्री हैं, रत्निनों का मतलब जो मंत्री है उनके घर जाता था, उनके घर पे जाता था, घर पर जाता था। ठीक है, राजा अपने रत्नों के घर पे जाता था। दूसरा वो करवाता था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो था वो शक्ति प्रसार के लिए, शक्ति या साम्राज्य विस्तार के लिए करवाया जाता था। ठीक है, और इसमें अश्व की बलि दी जाती थी, अश्व की बलि दी जाती थी, अश्व की बलि दी जाती थी। इसके बाद में जो था वो था वाजपेय, 3 नंबर पे था वाजपेय यज्ञ। ठीक है, वाजपेय यज्ञ जो है इसमें क्या है, शत्रु पर विजय पाने के लिए, ये किसके लिए था, शत्रु पर विजय पाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था। और इसमें रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़ का आयोजन होता था, इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता था। और इसमें जितने भी रथ दौड़ में जो भाग लेते थे वो राजा को जिताने के लिए जानबूझकर हार जाया करते थे। ठीक है, इसके बाद में जो है वो अपना है अग्निष्टोम यज्ञ। 4 नंबर जो है वो है अग्निष्टोम यज्ञ। ये 4 यज्ञ जो है वो राजा करवाता था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ है वो सांसारिक कल्याण के लिए किया जाता था, सांसारिक कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो ये थे यज्ञ, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने इसमें आता है वो आते हैं दर्शन। नेक्स्ट जो है वो है दर्शन। अगला है अपने दर्शन। इनको षड दर्शन भी कहा जाता है, इनको षड दर्शन भी कहा जाता है। अब षड दर्शन में पहला था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो रचयिता थे वो थे कपिल मुनि। नंबर जो नेक्स्ट है वो अपना है न्याय दर्शन। और जो न्याय दर्शन के जो रचयिता थे वो थे महर्षि गौतम। अब नेक्स्ट जो अपना है वो है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो है वो थे महर्षि कणाद। इसके बाद है योग दर्शन। इसके थे पंतजलि। और इसके बाद जो है वो मीमांसा दर्शन। इसके जो रचयिता है वो है जैमिनी। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। इसके जो रचयिता है वो है बादरायण। ये थे अपने षड दर्शन। अब जो वैदिक सभ्यता में कुछ प्रचलित कथन है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो षड दर्शन के बारे में अपना है प्रसिद्ध कथन। षड दर्शन के बारे में अपना है प्रसिद्ध कथन। ये 3 प्रकार के अपने जीवन थे। अगला अपना है कुछ प्रचलित कथन।
पत्रित कथन में। पत्रित कथन में जो सबसे पहला है वो ये लिखा हुआ है, पहला जो है वो ये है कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे पिता बीसज हैं, मेरे पिता बीसज हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, अन्न पीसती है। यह जो वाक्य है वो किससे संबंधित है? आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में आपको वेदों का नाम मिलेगा। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। कई बार अपने ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, इसको अपने अथर्ववेद कर देते हैं क्योंकि उसमें औषधि उपयोग है। औषधि उपयोग में जो चिकित्सक था उसको विशेष कहा गया, उसके हिसाब से अपन इसको क्या कर देते हैं, अथर्ववेद कर देते हैं। लेकिन ये जो है वास्तविक रूप से जो ये संबंधित है वो है ऋग्वेद से। 2 नंबर जो वाक्य है वो है विष्णु पुराण का, विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि हिमालय से दक्षिण तक, दक्षिण तक भारत जो है, भारत एक है और इसमें रहने वाले भारतीय हैं, भारतीय हैं। ये लिखा हुआ है विष्णु पुराण के अंदर। ठीक है, अगला जो है वो है वायु पुराण से। नेक्स्ट है वायु पुराण से। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि वैदिक संस्कृति को बसाने वाले जो है वो आर्य थे, जिन्होंने मध्य एशिया तक संस्कृति को फैलाया, मध्य एशिया तक संस्कृति को फैलाया। तो ये 3 वाक्य जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं वो है प्रचलित कथन। पहला, मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशज है और मेरी माता अन्न पीसती है, ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा विष्णु पुराण से और तीसरा वायु पुराण से। ये क्वेश्चन जो है विष्णु पुराण वाला जो क्वेश्चन है वो बेहद बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। अब जो नेक्स्ट अपना है वो अपने करेंगे नदियों का नाम। कुछ प्रचलित नदियां हैं वैदिक सभ्यता में, कुछ नदियां हैं जो सबसे श्रेष्ठ नदी है, जो सबसे श्रेष्ठ नदी है वो है सरस्वती नदी जो है वो वैदिक सभ्यता की सबसे श्रेष्ठ नदी है। एक पूछा जाता है कि अस्किनी नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ये है चिनाब। ठीक है, और एक पूछा जाता है स्त्रुदी, ये है सतलज को कहा जाता है। तो ये जो है वैदिक सभ्यता की अपनी नदियां थी। अब इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में अपने जानेंगे। अंतिम पॉइंट है अपना अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अंतिम पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसमें अपने सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है अपने जो आर्य थे ना, आर्य थे वो जब ऋग्वैदिक काल में थे, यानी ऋग्वैदिक काल जब था तब आर्य पंजाब व सिंध के
वह सिंध प्रांत में रहते, सिंध प्रांत में थे। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल जब प्रारंभ हुआ, तब इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान, जो निवास स्थान है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ये दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो था, गंगा यमुना के मध्य का जो क्षेत्र था वो था। ये क्वेश्चन बेहद बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने बात करते हैं कि जो व्यापारी थे, वैदिक सभ्यता में जो व्यापारी थे, व्यापारी, उनको पणि कहा, व्यापारी को पणि कहा जाता था। और इनके जो व्यापार का साधन था, व्यापार का जो साधन था वो क्या था? गाय। व्यापार के जो साधन था वो था गाय। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के अंदर कुछ मुद्राओं का भी जिक्र किया गया है। जो पहली मुद्रा है, वो जो पहली जो मुद्रा है वो है निष्क, निष्क या हिरण्य। ये या तो थे धातु खंड, या तो थे धातु खंड, या थे सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। यानी आज वैदिक सभ्यता में आ रही है सोने के सिक्कों के रूप में निष्क या हिरण्य को उपयोग करते थे, निष्क या हिरण्य का उपयोग करते थे। नेक्स्ट जो है वो है शतमान या प्रशापन। ये था धातु खंड था या चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के। ये क्या थे? सोने के या चांदी के सिक्के, धातु खंड या चांदी के सिक्के। तीन थे कांकड़ी, कांकड़ी, कांकड़ी क्या थे? तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक है। इसके अलावा अपने जो वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ थे। जो चार पुरुषार्थ थे वो थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये जो तीन है, ये जो तीन है, इनको कहा जाता था त्रिवर्ग, त्रिवर्ग। इन तीन जो पुरुषार्थ हैं इनको हम कहते थे त्रिवर्ग, ठीक है। अब इसके बाद में वेदों के बारे में भी कुछ ऐसा है। वेद अपने चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो तीन वेद हैं इनको कहा जाता था वेद त्रय, इनको कहा जाता था वेद त्रय, ठीक है। अब शुरू में अपने जो बात की थी उपनयन संस्कार की, उपनयन संस्कार जो बात की थी, ये जो प्रारंभ था इसका जो प्रारंभ था ये कहां से था? ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्रह्मचर्य आश्रम से इसका प्रारंभ था। और समावर्तन, समावर्तन संस्कार जो है पर इसका समापन था, इसका समापन कहाँ था? समावर्तन संस्कार पर। तो उपनयन संस्कार का प्रारंभ ब्रह्मचर्य आश्रम पे और जो उपनयन संस्कार का जो समापन है वो समावर्तन संस्कार पे था। अब एक क्वेश्चन आता है कि विवाह, विवाह जो संस्कार है, विवाह जो संस्कार है वो कितने नंबर पर है? यानी पूरे संस्कारों में जो विवाह है वो कितने नंबर पर है? वो है 15वें नंबर पर। विवाह संस्कार है 15वें नंबर पर। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि अंतेवासी,
अंतेवासी। दो शिष्य यानी दो शिष्य आश्रम में रहते थे। शिष्य जो आश्रम में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, आश्रम में रहते थे, वो क्या करते थे? अंतेवासी। तो ये थी अपनी वैदिक सभ्यता। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।